गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो L7 में हमने क्या स्टार्ट किया था, डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट की थी। ठीक है, तो उसमें हमने दो ग्लैंड्स डिस्कस कर चुके हैं, सलाइवरी ग्लैंड और लीवर। सलाइवरी ग्लैंड में हमने 3 ग्लैंड्स डिस्कस की थी, पैराटाइड ग्लैंड्स, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद हमने लीवर डिस्कस किया। क्या किया? लीवर डिस्कस किया। फिर लीवर के फंक्शन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे पेनक्रियाज। क्या बेटा? पेनक्रियाज। ठीक है, तो देखते हैं पेनक्रियाज क्या है। क्या बेटा? पेनक्रियाज। ठीक है, देखो बेटा पेनक्रियाज क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्या बेटा? ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मींस क्या होता है? मतलब उसमें दोनों ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा? एक्सोक्राइन पार्ट भी है और क्या है? एंडोक्राइन पार्ट भी है। देखो जो मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है? एक्सोक्राइन। अब 99% क्या होता है? एक्सोक्राइन पार्ट होता है और 1% क्या होता है? ओनली एंडोक्राइन पार्ट होता है। बात समझ में आई? ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? एसिनाइन। क्या बोलते हैं बेटा? एसिनाइन। इस एक्सोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं? एसिनाइन। जबकि एंडोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं? इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं बेटा? इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है बेटा, दोबारा सुनो। पेनक्रियाज का हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है और ओरिजिन में कैसी है? एंडोडर्मल। ओरिजिन में कैसी है बेटा? ये एंडोडर्मल। कैसी है बेटा? एंडोडर्मल। ठीक है, हेट्रोक्राइन का मतलब क्या होता है? इसमें दोनों पार्ट हैं, एंडोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। जो मेजर पार्ट है वो कौन सा? एक्सोक्राइन है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन पार्ट कितना है? 99% और एंडोक्राइन पार्ट कितना है? 1%। इस एक्सोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं? एसिनाइन। क्या बोलते हैं बेटा? एसिनाइन। और इस एंडोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं? इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। देखो लैंगरहैंस वर्ड हमने स्किन जब पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था, स्किन डिस्कस की थी तब भी मैंने डिस्कस किया था, पर वहां लैंगरहैंस सेल्स डिस्कस की थी। यहां पे करें इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है बेटा, देखो ये पेनक्रियाज कहां पाया जाता है? देखो ये डेड्यूनम का जो सी कर्व होता है, डेड्यूनम का जो सी या यू शेप का कर्व होता है वहां पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है? ऑन सी और यू शेप कर्व ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, वहां ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है, एक्सोक्राइन पार्ट ये क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। क्या करता है बेटा? पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करता है बेटा? पेनक्रियाटिक जूस। अराउंड 1 to 1.5 लीटर पर डे पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या होता है? इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। तो इसमें 4 टाइप की सेल्स होती हैं मेनली। कौन कौन सी होती है बेटा? देखो एक होती है अल्फा सेल्स, एक होती है बेटा बीटा सेल्स, एक होती है बेटा डेल्टा सेल्स और एक होती है इसमें पीपी सेल्स। क्या होती है बेटा? पीपी सेल्स। ये जो अल्फा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, एक एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको ये याद रखना, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं या एक्सोक्राइन पार्ट है उसके सीक्रेशन को हम एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंजाइम। और एंडोक्राइन पार्ट का जो सीक्रेशन है या एंडोक्राइन ग्लैंड का जो रिलीज है उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन। ठीक है, तो ये अल्फा सेल्स क्या रिलीज करती है? ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है, ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करती है। और ये ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। बात समझ में आई? बीटा सेल्स क्या रिलीज करती है? इंसुलिन। क्या बेटा? इंसुलिन। और ये इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के अपोज में वर्क करते हैं, एक दूसरे के क्या करते हैं? अपोज में वर्क करते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है? इंक्रीज करता है, ये ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है? डिक्रीज करता है।
ठीक है, जब हम एंडोक्राइन पार्ट डिस्कस करेंगे तब हम बहुत ज्यादा इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। इंसुलिन आपने पढ़ा होगा, इंसुलिन कब यूज किया जाता है? जनरली डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, क्योंकि इंसुलिन की डिफिशियंसी के कारण क्या होती है? डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, डेल्टा सेल्स ये क्या निकालता है? ये क्या रिलीज करता है? सोमेटोस्टैटिन। क्या रिलीज करता है बेटा? सोमेटोस्टैटिन। देखो बेटा, ये डेल्टा सेल्स कहां पे? पेनक्रियाज में। क्या? पेनक्रियाज में। ठीक है, और मैंने स्टोमक में एक सेल और बताई थी, डी सेल बताई थी ना, डी सेल, वो भी क्या निकालती है? सोमेटोस्टैटिन। क्या निकालती है? सोमेटोस्टैटिन। एक तरह से सोमेटोस्टैटिन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, पर वो डिटेल में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। आप इतना सा याद रखना है, डी सेल क्या निकालती है? सोमेटोस्टैटिन। और ये सोमेटोस्टैटिन क्या करता है? ये अल्फा सेल और बीटा सेल पर कंट्रोल करता है, या ग्लूकागोन और इंसुलिन के रिलीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, पीपी सेल, ये पीपी सेल क्या रिलीज करती है? ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करती है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। देखो बेटा, ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो होता है, क्या बेटा? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो होता है बेटा, ये क्या होता है? इसका फंक्शन है ना, अननोन है, पर ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? इसके पैंक्रियाटिक जूस के रिलीज में हेल्प करता है। इसके रिलीज में क्या करता है? ये हेल्प करता है। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, दोबारा सुन लो। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स। ठीक है, जो अल्फा सेल्स है वो क्या रिलीज करती है? ग्लूकागोन हार्मोन। ये बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन, और डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन, और पीपी सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये अल्फा सेल्स ग्लूकागोन रिलीज करती है, और ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करता है। ये डेल्टा सेल, ठीक है, पेनक्रियाज की डेल्टा सेल्स क्या निकालती है? सोमेटोस्टैटिन, जो क्या करता है? इन दोनों के रिलीज को कंट्रोल करता है, ग्लूकागोन और इंसुलिन के रिलीज को कंट्रोल करता है। देखो, ये सोमेटोस्टैटिन और कौन निकालता है? हमारे स्टोमक में जो अर्जेंटोफिल सेल्स होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, ईसीएल सेल, ठीक है, डी सेल और जी सेल। डी सेल क्या निकालता है? सोमेटोस्टैटिन। जी सेल गैस्ट्रिन निकालता है, और ईसीएल सेल क्या निकालती है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ठीक है, दूसरी है पीपी सेल्स, ये निकालती है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करती हैं, जिसका फंक्शन अभी अननोन है, पर ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये पैंक्रियाटिक जूस के रिलीज में हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है बेटा पैंक्रियाटिक जूस। देखो बेटा, पैंक्रियाटिक जूस, इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1 to 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, इसका कितना है? वॉल्यूम कितना है? 1 to 1.5 लीटर पर डे। ठीक है बेटा, ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? पंजेंट स्मेल होती है। कैसी होती है? पंजेंट स्मेल, पंजेंट ऑर्डर होता है इसमें। ये क्या होता है? एल्कलाइन इन नेचर होता है। क्या होता है बेटा? एल्कलाइन नेचर। पीएच इसकी ये होती है 7.5 to 8.3 और 8.5। कुछ बुक में 8.3 दे रहा है, कुछ बुक में 8.5 दे रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, देखो इसका कंपोजिशन देखते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? वाटर होता है। मेजर पार्ट क्या होता है? वाटर होता है। कितना परसेंट? 98% वाटर होता है। बात समझ में? और क्या होता है? सॉल्ट होते हैं एंड एंजाइम होते हैं। 2% क्या होते हैं? सॉल्ट एंड एंजाइम। जो ये सॉल्ट होते हैं बेटा, ये इनऑर्गेनिक होते हैं ओनली। क्या होते हैं? ओनली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं होते। जबकि हमने जब वाइल में पढ़ा था, वाइल सॉल्ट 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कौन थे? NaCl, Na2CO3, NaSCO3।
ऑर्गेनिक कौन कौन होते हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टर्कोलेट। सिर्फ इसमें क्या होते हैं? पैनक्रियाटिस में इनऑर्गेनिक। क्या होते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक। बात क्लियर है? अब देखो बेटा, ये जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम इसमें पैनक्रियाटिस में ये क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और लिपिड के भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ये एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो ना, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम उसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। क्या बेटा? पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। ये कौन से होते हैं? एमाइलोज और एमाइलोक्सिन। क्या होते हैं बेटा? एमाइलोज और एमाइलोक्सिन, ये दो होते हैं बेटा। देखो ना, ये करते क्या है? ये क्या करते हैं? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? माल्टोज में। ये स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? माल्टोज में। ठीक है, अब होता क्या है? एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो क्या होता है? बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। किसमें स्टार्ट हो जाता है? बकल कैविटी में। और क्या होता है बेटा? बकल कैविटी में एक एंजाइम रिलीज होता है पैराटाइड ग्लैंड से। कौन सा? सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। क्या बेटा? सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। तो क्या बोलते हैं? टाइलिन। क्या बोलते हैं बेटा? टाइलिन। वो क्या करता है? वो स्टार्च को किसमें कर देता है? अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन में और माल्टोज में। ठीक है, देखो मैं यहां बता देता हूं आपको, ये माल्टोज और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन में चेंज कर देता है। कौन? बकल कैविटी में, या हाँ बकल कैविटी में। कौन? अल्फा अमाइलेज। ठीक है, देखो यहां ने बकल कैविटी में सिर्फ 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। कितना? 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। ठीक है, बाकी 60% स्टार्च का डाइजेशन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। सेकंड थिंग, जो बकल कैविटी में मतलब टाइलिन है, वो सिर्फ क्या होता है? राइप एवं कुक स्टार्च पर वर्क करता है। राइप एवं कुक स्टार्च मतलब पके हुए स्टार्च पर कार्य करता है। पके हुए स्टार्च को ही डाइजेस्ट करता है, और जो कच्चा स्टार्च है या अनराइप स्टार्च है उस पर वर्क नहीं करता। बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या हो गया बेटा? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? 60%। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बकल कैविटी में कितना होता है? 30%। यहाँ क्या होता है? स्टार्च किसमें कन्वर्ट होता है? माल्टोज में। और टाइलिन किसमें? बकल कैविटी में किसमें होता है? माल्टोज। किसमें? माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट होता है स्टार्च। पास में भी एक क्या होता है? जो टाइलिन होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, वो किस पे वर्क करता है? ओनली राइप और कुक स्टार्च पे। ठीक है, और अनराइप स्टार्च पे वो कार्य नहीं करता। नेक्स्ट आता है, सेकंड आता है बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या आता है बेटा? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, देखें आप, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो ना, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इनको बोलते हैं पैनक्रियाटिक प्रोटीएज। क्या बेटा? पैनक्रियाटिक प्रोटीएज। ठीक है, देखो क्या होता है? मेन एंजाइम होता है इंटेरोपेप्टाइडेज। क्या? इंटेरोपेप्टाइडेज। और इसको और क्या बोलते हैं? इंटेरोकाइनेज भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? इंटेरोकाइनेज। क्या बेटा? मेन एंजाइम कौन सा होता है? इंटेरोपेप्टाइडेज। और इसको और क्या बोलते हैं? इंटेरोकाइनेज। देखो ना, ये इंटेरोपेप्टाइडेज क्या करता है? ये ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ट्रिप्सिन में। ये क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ट्रिप्सिन में। ये
जाइमोजन है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म है, इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब ये ट्रिप्सिन खुद कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। क्या करता है? खुद कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। और ये क्या करता है? काइमोट्रिप्सिनोजन को किसमें कर देता है? काइमोट्रिप्सिन में। इसमें काइमोट्रिप्सिन में। कौन? ट्रिप्सिन। क्या करता है बेटा? ये काइमोट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है। और क्या करता है? ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को ट्रिप्सिन किसमें कन्वर्ट कर देता? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। इसमें कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। और ये प्रोलास्टेज को कौन? ट्रिप्सिन। इसमें कन्वर्ट कर देता है इलास्टेज में। इसमें बेटा इलास्टेज में। ये जितने भी एंजाइम हैं ये जाइमोजेंस हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। क्या बेटा? इनएक्टिव फॉर्म है, जबकि ये क्या है? एक्टिव फॉर्म है। क्या बेटा? एक्टिव फॉर्म है। बात क्लियर है? तो मेन एंजाइम कौन सा है? इंटेरोपेप्टाइडेज या इंटेरोकाइनेज। ये क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को किसमें कर रहा है? ट्रिप्सिन में। अब ट्रिप्सिन किसकी तरह कर रहा है? कैटालिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है? कैटालिस्ट की तरह। तो अब ये क्या कर रहा है? ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? काइमोट्रिप्सिन को किसमें? काइमोट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में। दोबारा सुन लो, ये ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? इस काइमोट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? काइमोट्रिप्सिन में। बात क्लियर है? दूसरी, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। प्रो इलास्टेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इलास्टेज में। बात क्लियर है? अब देखें बेटा, यहां इंपॉर्टेंट देखें आप। देखो बेटा, ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या है? ये एंडोपेप्टाइडेज है। क्या बेटा? एंडोपेप्टाइडेज। क्या बेटा? ये एंडोपेप्टाइडेज है। जबकि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये क्या? एक्सोपेप्टाइडेज। मैं बताता हूं अभी एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज क्या होता है। बात समझ में आई? क्या ये दोनों ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या है? एंडोपेप्टाइडेज। जबकि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या है? एक्सोपेप्टाइडेज। बात समझ में आई? तो देखा बेटा, क्या करता है? यहां प्रोटीन का डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 40% प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बाकी 60% प्रोटीन का डाइजेशन कहां हो जाता है? पेप्सिन के द्वारा स्टोमक में हो जाता है, एब्डोमेन में हो जाता है। बात समझ में आई? तो देखो ये क्या करते हैं? प्रोटीन, इसको ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं? लार्ज पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। लार्ज पेप्टाइड मतलब पेप्टोन, प्रोटीएज, पेप्टाइड, इनमें कन्वर्ट कर देते हैं इसको। बात समझ में आई? दूसरी बात मैंने बोला ये क्या है? एंडोपेप्टाइडेज है। क्या ये दोनों? एंडोपेप्टाइडेज है। तो बेटा एंडोपेप्टाइडेज का मतलब क्या होता है? हमें पता है प्रोटीन किसके डेरिवेटिव में? अमीनो एसिड के। तो देखो ये अमीनो एसिड की चेन है। ये अमीनो एसिड की चेन है। तो ये एंडोपेप्टाइडेज क्या होता है? इस अमीनो एसिड की चेन को यहां मिडिल से तोड़ते हैं। यहां से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे, मतलब इसके एड्स से अमीनो एसिड को नहीं तोड़ेंगे। ये कहते हैं मिडिल से डाइपेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेंगे। ये क्या करेंगे? ये मिडिल से डाइपेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेंगे, कॉर्नर से नहीं तोड़ेंगे। तो इनको इसलिए क्या बोलते हैं? एंडोपेप्टाइडेज। क्या बोलते हैं? एंडोपेप्टाइड। और जो एक्सोपेप्टाइडेज हैं वो क्या कहते हैं? यहां कॉर्नर से तोड़ेंगे। ठीक है। तो देखो एंडोपेप्टाइडेज में क्या होगा? एक बड़ी चेन, मतलब बड़ी चेन क्या छोटी छोटी चेनों में ब्रेक होगी। ठीक है। और एक्सोपेप्टाइडेज क्या करेगा? एक छोटी चेन किसमें कन्वर्ट होगी? अमीनो एसिड्स में। किसमें? अमीनो एसिड में। बात मेरी क्लियर है? नेक्स्ट देखें,
दूसरा क्या होता है, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, वो क्या करते हैं, इन लार्ज पेप्टाइडों को, क्या बेटा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमीनो एसिड में या फिर स्मॉल पेप्टाइड में। स्मॉल पेप्टाइड का मतलब क्या होगा, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड में या ट्राइपेप्टाइड। बात क्लियर है, मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां सिर्फ 40% प्रोटीन का, 40% प्रोटीन का डाइजेशन होता है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाकी 60% प्रोटीन का डाइजेशन कहां हो जाता है, स्टोमक में। कहां हो जाता है, स्टोमक, किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा, किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज का आपके समझ में आ गया। ये क्या हुआ आपका, एंडोपेप्टाइडेज, और ये क्या होगा बेटा, एक्सोपेप्टाइड। क्लियर है, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेशन इस प्रकार कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सेम लेक्चर, आज का लेक्चर और स्टोमक वाला जो मैंने एब्डोमेन पढ़ाया था, वो लेक्चर सेम दोनों, बोथ आगे जाके आपको मैं डिस्कस करूंगा जब मैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर और स्टोमक वाला लेक्चर ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। आरबीएससी के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, इन्हें बोलते हैं पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस। क्या बेटा, पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस, ठीक है। देखो न्यूक्लियस टू टाइप्स के होते हैं। पहले देखो ये न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। अब इनका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है न्यूक्लियस, वो कौन कौन होता है, डीएनए का डाइजेस्टिव एंजाइम, उसको बोलते हैं डीएनएस। क्या बोलते हैं बेटा, डीएनएस, ठीक है। और आरएनए के डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या बोलते हैं बेटा, आरएनएस। क्या, आरएनएस। बात समझ में आई भाई। हम जानते हैं डीएनए और आरएनए किसके पॉलीमर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड के, किसके, न्यूक्लियोटाइड के। तो देखें बेटा, डीएनए जब इसका डाइजेशन होगा किससे, डीएनए से, और आरएनए का डाइजेशन होगा आरएनए से, तो ये दोनों क्या देंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या देंगे बेटा, न्यूक्लियोटाइड। किसमें ब्रेक होंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड आपने एमबीआई जब पढ़ी होगी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। मैं यहाँ बता रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो एक तो होता है नाइट्रोजन बेस, जो आपने पढ़ा होगा प्यूरिन और पिरिमिडीन। क्या पढ़ा होगा, प्यूरिन और पिरिमिडीन। एक क्या होता है, पेंटो शुगर, क्या, पेंटो शुगर। और एक क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो जब डीएनए और आरएनए का डाइजेशन होगा, डीएनए या आरएनए की प्रेजेंस में, तो क्या क्या हमें मिलेगा, नाइट्रोजन बेस मिलेगा, पेंटो शुगर मिलेगी और H3PO4 मिलेगा। बस क्लियर है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, यदि इस H3PO4 को हटा दिया जाए तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड। बात क्लियर है। तो ये हो गए आपके न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या हो गया बेटा, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट आता है आपका लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या आता है बेटा, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम। तो देखो लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम क्या क्या होती है। लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम,
लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो बेटा, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, लिपिड का डाइजेशन स्मॉल अमाउंट में कहाँ होता है? स्टोमक में होता है। किसके द्वारा? गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा? गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। और मेनली जो एंजाइम का डाइजेशन मेनली जो फैट का डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और प्रीवियस लेक्चर याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट का डाइजेशन होता है या जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, वो किस पर वर्क करते हैं? इमल्सिफाइड लिपिड पे। किसमें? इमल्सिफाइड लिपिड पे। तो इमल्सिफाइड लिपिड क्या होती है? इमल्सिफिकेशन लिपिड का कौन करता है? कौन करता है? ऑर्गेनिक साल्ट ऑफ वाइल्ड साल्ट। ऑर्गेनिक जो वाइल्ड साल्ट का ऑर्गेनिक टाइप है वो कौन कौन से? सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टर्कोलेट। वो क्या करते हैं? लार्ज ग्लोब्यूल्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं? स्मॉल ग्लोब्यूल्स पे। उसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइड फैट। और इमल्सिफाइड फैट पे क्या होता है? फिर ये पेनक्रियाटिक लाइपेज वर्क करती है। देखो, ये पेनक्रियाटिक लाइपेज जो होते हैं या लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, उनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्सिन। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेप्सिन। इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रेप्सिन, पूछा जा सकता है, पीएमटी में पूछा गया पहले भी। स्ट्रेप्सिन क्या है? तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो 3 लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है बेटा पेनक्रियाटिक लाइपेज। क्या होता है? पेनक्रियाटिक लाइपेज। एक होता है कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। क्या होता है बेटा? कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। और एक क्या होता है? फास्फोलाइपेज। क्या होता है? फास्फोलाइपेज। और इन तीनों एंजाइम को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेप्सिन। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेप्सिन। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, देखो ये जो ये पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है, ये क्या? पेनक्रियाटिक लाइपेज ये क्या करता है? ये ट्राइग्लिसराइड को, ये एंजाइम, ये ट्राइग्लिसराइड को मोनो डाइग्लिसराइड में बदल देता है। मोनो एंड डाइग्लिसराइड में बदल देता है। मोनो एंड डाइग्लिसराइड में बदल देता है। बात क्लियर है? ये कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज किसका डाइजेशन होता है? जो कोलेस्ट्रॉल के एस्टर से होते हैं। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल के जो एस्टर होते हैं उनका डाइजेशन करता है। जैसे लिनोलिन। क्या बेटा? लिनोलिन। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? क्या होगा बेटा? जैसे लिनोलिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है फास्फोलाइपेज। ये किसका डाइजेशन करता है? फास्फोलिपिड का। किसका डाइजेशन करता है? फास्फोलिपिड का। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये आपका क्या है? पेनक्रियाटिक जूस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये सारे ये हैं। बात क्लियर है? देखो, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टोमक मतलब स्टोमक वाला लेक्चर दोबारा अगेन देखना है। ठीक है, दूसरा लीवर वाला अगेन देखना है, और ये वाला लेक्चर आपको ध्यान से 2 बार देखना है। जब ये आप क्लियर कर लोगे माइंड में, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करें। कोई ना कोई प्रॉब्लम पूछता, ना कोई कॉल करता, कोई क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल पता नहीं आप, तो आप एक तो मेहनत करें थोड़ी सी। ठीक है बेटा? और इसे करने के बाद जब मैं कल पढ़ाऊंगा आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, तो फिजियोलॉजी डाइजेशन ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स की है। ये सेम टू सेम वही मैं जो मैंने यहाँ पढ़ाया वही है। वहाँ 1-2 एंजाइम और ऐड कर देंगे, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप मेहनत करें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। और इवन यदि आपके पास कोई सीट है, आपके पास कोई बुक है, तो आप सॉल्व करें। 80 to 90% क्वेश्चन आपको इन नोट्सों से आराम से हो जाएंगे। 90% से अबव क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, पर आप मेहनत करें। ठीक है बेटा? थैंक यू बेटा, बाकी कल डिस्कस करें।